हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीटेट निकालो। दोस्तों, आज का इस ईवीएस के टॉपिक में हम पढ़ेंगे आहार मतलब फूड, जो सीधे 2 से 3 नंबर आपके पक्के करवाएगा। आज के हम इस क्लास में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पूरा निचोड़, जहां से हर साल सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान से देखिए, इस चैप्टर में जो मुख्य चीज हमको पढ़ना है वो है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स, बैलेंस डाइट, फूड प्रिजर्वेशन, फूड हैबिट्स, इन सभी के बारे में। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भोजन जो है, आखिर भोजन का मतलब जो आवश्यकता मनुष्य को क्यों पड़ती है। सरल शब्दों में इसका आंसर क्या है, तो भोजन वह पदार्थ है जिसे जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे हम दैनिक कार्य कर पाते हैं। जो ग्रोथ है बॉडी का या एनर्जी चाहिए हमें, वो हम किससे प्राप्त करते हैं, वो भोजन से प्राप्त करते हैं। दुनिया का कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए ही। इसके जो मुख्य कार्य है वो क्या है, एनर्जी देना है, बॉडी को जो है ऊर्जा प्रदान करना है। भोजन शरीर में क्या करता है, वृद्धि प्रदान करता है, डेवलपमेंट जो है में सहायता प्रदान करता है। भोजन भोजन शरीर में क्षतिग्रस्त जो डैमेज्ड टिश्यू है उसको मरम्मत करता है। भोजन शरीर में जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है। भोजन जो है हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। भोजन शरीर के सभी अंगों का कार्य जो है, सही कार्य प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। एक संतुलित आहार जो है, बैलेंस डाइट, वो स्वस्थ और सक्रिय जीवन का आधार है। हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे आगे कि बैलेंस डाइट जो है क्या होता है और वो क्यों जरूरी है बॉडी के लिए। इसलिए एक स्वस्थ जीवन के लिए अगर हम कह सकते हैं, भोजन जो है एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट और डैमेज टिश्यू, इम्यूनिटी, मसल्स प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए भोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भोजन के अलावा जो है कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर हम भोजन का स्रोत के बारे में देखेंगे तो पौधे पौधे और जानवर, बस यही दो जगह है जहाँ से जो है अ, खाने का या सोर्स ऑफ फूड अगर हम कह सकते हैं, भोजन का जो स्रोत है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पौधों और जानवरों से है। पौधों से हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है, दाल, फल, सब्जियां, मसाले, तेल और मेवे प्राप्त होते हैं। जानवरों से हमें दूध, अंडा, मांस, मछली, शहद और अन्य खाद्य पदार्थ जो है वो जानवरों से प्राप्त होते हैं। मनुष्य अपने क्षेत्र, जलवायु और संस्कृति के अनुसार अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। जो सीडीपी का सॉरी ईवीएस का जो पेडागोजी वाली बात इसमें समझने की है, वो है मनुष्य अपने क्षेत्र, जलवायु और संस्कृति के अनुसार अलग अलग प्रकार का भोजन करता है। जैसे तटीय इलाकों में मछली, चावल और रेगिस्तान में क्या होता है, ज्यादा बाजरा होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें इन दोनों स्रोतों से मिलकर मिलने वाले संतुलित आहार की जरूरत होती है। लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्ट याद रखिएगा, दुनिया के अधिकांश खाद्य पदार्थ जो हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि पौधे ही हमारे जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। पौधे क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर ना रहे तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर जो है वो जिंदा रहना उसका मुश्किल हो जाएगा। अगर जो है पौधे नहीं रहे तो जानवर जो है उससे उससे अपना खाना प्राप्त नहीं कर सकते, उससे जो उसका भोजन है वो नहीं मिलेगा और वो जो जानवर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो प्राइमरी जो सोर्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, पौधा है, पौधों से। लेकिन हमें एक बैलेंस डाइट के लिए पौधों से और जानवर दोनों से जो है उसका जो प्राप्त संतुलित आहार भोजन जो है हमें सेवन करना चाहिए। अब अगर हम बात करें पौधों से प्राप्त भोजन के बारे में, तो अनाज में जैसे अगर हम देखें तो गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ये सब क्या है, अनाज है। दाल अगर देखें तो चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, ये दाल जो है वो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। सब्जियां आलू, टमाटर, पालक, गोभी, बैंगन, भिंडी, ये सब जो है प्लांट से प्राप्त होते हैं। फल अगर हम देखें तो आम, केला, सेब, अमरूद, संतरा, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग देख सकते हैं ड्राई फ्रूट में है बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, जो भी हैं। ये सभी मसाले में ये सब सारे जो है पेय पदार्थ में चाय, कॉफी वगैरह सब जो है प्लांट से हमें मिलता है। हम जो कैसे ऑप्टेन करते हैं, प्लांट के थ्रू ऑप्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। जानवरों से अगर हम देखें तो दोस्तों, जानवरों से हमें दूध कैसे मिलती है, किससे मिलती है, गाय, भैंस, बकरी और ऊँट से प्राप्त होता है। जो मिल्क प्रोडक्ट है वो है दही, मक्खन, पनीर, घी और चीज़, ये किससे प्राप्त होता है, ये एनिमल से प्राप्त होती है। अंडा जो है उसके बाद मीट, फिश, मछली, शहद, समुद्री भोजन जैसे झींगा, केकड़ा, सीप, ये सब जो है एनिमल से प्राप्त होती है। हो सकता है आप इसका कंज्यूम नहीं करते होंगे, लेकिन जो इस इलाके के लोग होंगे जिनका जो है वातावरण, जिनका जो है इन्वायरमेंट इस तरह का होगा, वो इस सभी समुद्री भोजन को भी कंज्यूम करते हैं, जो तटीय इलाके के लोग होते हैं। अब अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें दोस्तों, तो पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व मतलब जो हमारे शरीर में ऊर्जा, वृद्धि और रोगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
हमारे भोजन में मुख्यतः 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या सब पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज लवण, मिनरल्स, वाटर और रफेज रेशा, आहारीय रेशा। ये जो हैं ये 7 प्रकार के क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है। अगर किसी भी चीज़ की इसमें कमी हो जाए, अगर हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं और फैट ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट हमको इसी से मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमको अलग से कंज्यूम करना पड़ेगा। विटामिन अगर ज़्यादा है बॉडी को में अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि विटामिन ज़्यादा लेने से फैट का जो है वो काम विटामिन कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें जो है इन सभी जो 7 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें सभी इनमें से सभी के जो हैं जो जहाँ से ये प्राप्त होता है, ये न्यूट्रिएंट्स जिस जिस चीज़ में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन जो है कि अंडा अंडा में जो प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम जो है दूध का शो कर रहा है, विटामिन सी जो है वो ऑरेंज का शो कर रहा है, फॉलिक एसिड जो है वो पत्तियां में शो कर रहा है, उसके बाद ब्रेड में जो है वो ग्रेन्स दिखा रहा है, हेल्दी फैट जो है वो चीज़ और पनीर मिल्क में शो करेगा। तो इन सभी को हमको थोड़ा सभी मात्रा में लेना होता है, जिससे जो हमारे बॉडी को जो बैलेंस डाइट मिले। स्वस्थ शरीर के लिए सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में सेवन करना वो जरूरी होता है। जिस भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उसको क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहते हैं। ये हमने स्टार्ट में कहा था कि बैलेंस डाइट के बारे में हम बताएंगे। तो जिस भोजन में सभी आवश्यक तत्व जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, वाटर और रफेज, वो सभी पाए जाते हैं, उसको कहेंगे बैलेंस डाइट कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारे शरीर में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। यह दैनिक के कार्य के लिए इंस्टेंट एनर्जी जो है प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। दौड़ना, खेलना, पढ़ना, काम करना सभी कार्यों के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है? राइस, व्हीट, गेहूं, मेज, बाजरा, आलू, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। जो सोर्स मेन सोर्स है वो ये है। आप दिन भर में आपको भूख से हालत खराब हो रही हो, लेकिन आप चावल और दाल जो है खाने के बाद आपके बॉडी में लगेगा कि एनर्जी आ गई, तुरंत आ गई। क्यों होती है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट जो है ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अन्य जो इसके सोर्स हैं वो हैं चीनी, गुड़, शहद, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन में शरीर के निर्माण, बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं, सेल्स और जो टिश्यूज होते हैं उसका मरम्मत करता है। जो भी टिश्यू या सेल्स डैमेज हो उसको जो है प्रोटीन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है उस चीज को, उस सेल्स और टिश्यू जो डेड सेल होते हैं उसको जो है रिपेयर करने में। बच्चों एवं किशोरों की शारीरिक वृद्धि, जो फिजिकल ग्रोथ के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए खिलाड़ियों को प्रोटीन जो सबसे मेन होता है वो प्रोटीन का इंटेक होता है। प्रोटीन क्या होता है? सबसे ज्यादा सोर्स किस में पाए जाते हैं प्रोटीन के? वो होता है दाल में, दूध, एग, अंडा, सोयाबीन, पनीर, मछली, मांस। जो भी आप देखे होंगे आपके घर में जो भी होंगे, जो जिम करते होंगे, जो एक्सरसाइज करते होंगे, उनको देखते होंगे आप लोग कि वो अंडा का जो है कंज्यूम ज़्यादा करता है, वो सोयाबीन का कंज्यूम ज़्यादा करेगा, वो पनीर, मछली, मांस इस सब का कंज्यूम ज़्यादा करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बॉडी में जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोटीन है। अब दोस्तों विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन बहुत तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी। तो अगर हम विटामिन ए की बात करें तो इसका जो मुख्य काम है वो है आंखों की रोशनी को बनाए रखना और त्वचा को स्वस्थ रखना। विटामिन ए की अगर कमी होती है बॉडी में, विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए अगर किसी को सही मात्रा में नहीं मिले लंबे टाइम तक और उसके बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए विटामिन ए की, तो उसको रतौंधी देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। विटामिन ए का जो सबसे मुख्य सोर्स है वो क्या है? कैरोट, पालक, पपीता, आम, दूध, ये सभी जो है विटामिन ए का प्राइमरी सोर्स है। इन सभी में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाए जाते हैं। इसकी कमी होने से क्या प्रॉब्लम आएगा? रात में कम दिखाई देना, आंखों में सूखापन, ये सब विटामिन ए का जो है डिफिशियंसी है। विटामिन बी की बात करें तो इसका जो मुख्य काम है वो क्या है? भोजन को ऊर्जा में बदलना और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। इसके कमी होने पर क्या फील होगा? कमजोरी और थकान होगा, हाथ पैर में झुनझुनी। और अगर विटामिन बी को ज़्यादा समय तक बॉडी कंज्यूम नहीं करे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? बेरी बेरी की प्रॉब्लम होगी।
सबसे ज़्यादा जो विटामिन बी पाया जाता है वो किसमें पाया जाएगा? साबुत अनाज, दालें, दूध, अंडा, इन सभी चीज़ों में विटामिन बी सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का क्या सबसे मेन काम है, वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और घाव को जल्दी करना। इसकी कमी से क्या मतलब होगा, मसूड़ों में खून आना, घाव देर से भरना, अगर कहीं कटा जला हो आपके बॉडी में तो वो सबसे अगर लेट तरीके से होता है, उसका जो टाइमिंग है 2 से 3 दिन में होना, वो नहीं हो के आपके बॉडी में 6 से 7 दिन में हो रहा है, तो समझ जाइए आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी है, विटामिन सी की कमी है। इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी को बैलेंस में लाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा खाना पड़ेगा? लेमन, ऑरेंज, आंवला, गुआवा, अमरूद, मतलब इस इन सभी चीज़ों में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी जो है इसका मुख्य काम क्या है? हड्डियों एवं दाँतों को मजबूत करना। इसकी कमी होने पर क्या होता है बॉडी में? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, बच्चों में टेढ़े-मेढ़े पैर हो सकते हैं। कौन सा प्रॉब्लम होता है इसमें? विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है। ये सभी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं आपको कि विटामिन ए के डिफिशियंसी से कौन सा प्रॉब्लम होगा, विटामिन बी के, विटामिन सी, विटामिन डी के डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। क्या इसमें जो है करना होता है या खाना होता है? सुबह की धूप, इसमें जो है खाने से बढ़ के जो है वो सनलाइट, वो भी मॉर्निंग के सनलाइट से विटामिन डी की डिफिशियंसी खत्म होती है। उसके बाद दूध, एग और फिश, इन सभी चीज़ों को कंज्यूम करने से विटामिन डी का जो है वो लेवल आपके बॉडी में अप होगा। अब दोस्तों बात करें मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स क्या है? खनिज लवण शरीर में जो वृद्धि या ग्रोथ करने का काम होता है वो सबसे ज़्यादा मिनरल्स पे होता है। हड्डियों को मजबूती और शरीर के सही कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। अगर आयरन की बात करें दोस्तों, तो आयरन का क्या काम है? शरीर में हीमोग्लोबिन बनाना और ऑक्सीजन का परिवहन करना। अ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि एक एवरेज बॉडी के लिए जो स्वस्थ बॉडी है उसके बॉडी में एक मेल में और फीमेल में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इसकी कमी होने पर क्या होता है? शरीर में कमजोरी होता है, चक्कर आना होता है और चेहरा पीला पड़ना होता है, हेमोग्लोबिन की कमी से। इसका जो है प्रॉब्लम क्या होती है? एनीमिया हो जाती है। क्या खाने से जो आयरन की जो है वो बॉडी में लेवल अप होगा? वो स्पिनाच, पालक हो गया, हरी पत्तीदार सब्जियां, चुकंदर, गुड़ और अनार, ये सभी खाने से बॉडी में आयरन की जो लेवल है वो इंक्रीज होती है। अब अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो मुख्य काम है वो है थायराइड ग्लैंड को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता करना। इसकी कमी होने पर क्या होता है? गर्दन में सूजन हो जाता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा, घेंगा कहा जाता है, गोइटर डिजीज कहा जाता है, वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। इसके डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए क्या खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमन। अभी हम लोग देखे होंगे टाटा ने जो है आयोडीन नमक लॉन्च किया था, जिससे इंडियंस को आयोडीन की कमी हो गई थी। घेंगा रोग बढ़ रहा था उस समय, तो सबसे इजी था नमक में, साल्ट में आयोडीन ऐड कर देना, जो सभी घर में आसानी से पहुंच जाए। इसलिए जो है अभी तक आप देखे होंगे कि आयोडीन नमक जिसमें होता आयोडीन जिस नमक में होता है वो नमक जो है ज्यादा लेना प्रीफर करते हैं लोग। उसके बाद जो समुद्री मछली होते हैं उसमें आयोडीन की प्रचुरता होती है। बैलेंस डाइट के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? वो आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में मौजूद हो। एक संतुलित आहार में निम्नलिखित अवश्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और फेज, इन सभी के मौजूदगी में जिस खाने में हो, जिस भोजन में हो, इन सभी चीज की अवेलेबिलिटी हो, उसको क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे। जो आवश्यक तत्व होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जिस खाने में हो, जिस भोजन में हो, उसको क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे। संतुलित आहार बच्चों की वृद्धि, ग्रोथ और मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर को ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। केवल जंक फूड खाने से शरीर को कभी पोषक तत्व नहीं मिलते। किसके खाने से मिलते हैं? वो इन सभी सेवन मिनरल्स जो है इन सभी के खाने से बैलेंस डाइट